पिछले भाग में आपने देखा कि निशा को कमरा नंबर 117 के पीछे एक गुप्त कमरा मिला था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक छोटी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर बच्चे के पुराने कपड़े पड़े थे। दीवारों पर सैकड़ों छोटे हाथों के निशान बने हुए थे और कमरे के कोने में एक छोटा कंकाल पड़ा हुआ था। निशा डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वह घबराकर पलटी। वहां रामलाल काका खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, यही आरव है। फिर रामलाल ने 40 साल पुराना सच बताया। आरव खेलते खेलते इस गुप्त कमरे में पहुंच गया था। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। वह घंटों मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब होटल मालिक को सच्चाई पता चली तो उसने अपनी बदनामी बचाने के लिए पूरी घटना छिपा दी। कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और दुनिया को बताया गया कि बच्चा गायब हो गया। निशा तुरंत पुलिस के पास गई। कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ अपनी टीम के साथ होटल पहुंच गए। फोरेंसिक जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। कंकाल वास्तव में आरव मेहता का ही था। 40 साल पुराना रहस्य आखिरकार सामने आ चुका था। पूरे शहर में यह खबर फैल गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। जिस रात पुलिस आरव के अवशेष वहां से लेकर गई, उस रात होटल के सभी सीसीटीवी कैमरे अचानक कुछ मिनटों के लिए खराब हो गए। जब फुटेज दोबारा चालू हुई तो उसमें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सुबह 3:07 पर एक छोटा बच्चा कॉरिडोर में चलता हुआ नजर आया। वह धीरे धीरे रिसेप्शन तक पहुंचा, फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर इंस्पेक्टर कबीर तक सन्न रह गए। उसके बाद से होटल में कभी किसी ने बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे आरव की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हर साल आरव की मौत वाली तारीख पर ठीक रात 3:07 पर रिसेप्शन का फोन एक बार जरूर बजता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर दिखाई देता है, कमरा नंबर 117। फोन उठाने पर आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, सिर्फ एक बच्चे की हल्की सी हंसी जो कुछ सेकंड बाद अंधेरे में खो जाती है।